हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं अपने ग्लेयर 30 इंस्टीट्यूट में। और मैं यहां पर एज अ केमिस्ट्री फैकल्टी आप सभी का वेलकम करता हूं अगेन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली, मैं पढ़ाते पढ़ाते मैंने एक एक्सपीरियंस किया बच्चों के साथ कि आप लोग साइंस तो ले लेते हैं, लेकिन कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि आपको साइंस के बारे में ही एग्जैक्टली नहीं पता होता कि साइंस होता क्या है। सो आज जो मैं सबसे बेसिक तौर पे मैं अगर बात करूं तो मैं डिस्कस करने वाला हूं व्हाट इज साइंस। साइंस है क्या चीज। तो बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा, घर में कई बार हमारे बुजुर्ग लोग या हमारे घर में कुछ लोग बोल देते हैं साइंस तो हर जगह है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि साइंस हर जगह कैसे है। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, मैथ में कहां साइंस है, हिंदी में कहां साइंस है। बट अगर मैं एक्सप्लेन करूं साइंस को बच्चे, तो साइंस कुछ इस तरीके से आप समझे कि एक सब्जेक्ट तक ये बाउंड नहीं है, ये हर जगह पे है। हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट। जैसे आप मान लीजिए बेसिकली जैसे अगर आप हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप हिस्ट्री आप डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते, आप उसको एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ोगे कि 700 में कुछ हुआ था, फिर 1000 में कुछ हुआ था, लाइक दैट, कुछ लड़ाइयां हुई थी या इन्वेजन हुआ था, या 1192 में कुछ हुआ था, मुगल्स आए थे, वट एवर द थिंग्स। आप जो भी चीज पढ़ोगे वो एक किस में पढ़ोगे, क्रम में पढ़ते हो। तो जब आप क्रम में कोई चीज पढ़ते हो बच्चों, तो बेसिकली वही क्या कहलाता है, एक तरीके से कहा जाए, दैट इज द मेथड ऑफ स्टडी। एक्चुअली दैट इज द मेथड ऑफ स्टडी। तो साइंस के बारे में ऐसा कहा जाता है बेसिकली, इट इज द मेथड ऑफ स्टडी। It is the method of study anything but in systematic way। पता लगा आप कुछ भी पढ़ना शुरू कर दिए, अनप्रॉपर, कोई मतलब ही नहीं है, पढ़ रहे हो बट वो रैंडमली पढ़ रहे हो। आप उसको आप एक तरीके से कहा जाए सीक्वेंस में आप नहीं पढ़ रहे हो, या कोई आप स्टडी करो सीक्वेंस में नहीं है। अब आप ये मान के चलिए आप हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, चलो अब जैसे अभी हमने आपसे हिस्ट्री के बारे में बात करी, तो हिस्ट्री में आप कोई भी चीज पढ़ोगे तो आप क्या स्टार्टिंग से पढ़ोगे ना, कि ये चीज पहले हुआ था, फिर ये रीजन था, फिर ये जो है यहाँ पर ये चीज ऑब्जर्व हुआ, फिर आगे चलकर ऐसा हुआ। बट कहीं ना कहीं क्या है, अगर इसको हम रैंडमली पढ़े, ठीक है, कि मुगल्स आए थे, फिर उसके बाद उसके पहले कुछ हुआ था, फिर क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, फिर आपका ये क्या बोलते हैं अंग्रेज लोग आया, समथिंग लाइक दैट, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो इट इज द मेथड ऑफ स्टडी एनीथिंग इन सिस्टमैटिक वे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, एंड रीजनिंग। ठीक है, समझ में आता है यहां तक साइंस के बारे में, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जैसे अगर आप ये मार्कर देखें, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस मार्कर में बायोलॉजी नजर आ रहा है, यस और नो? नो, इज इट? भाई ऑब्वियस सी बात है, मार्कर में कहां बायोलॉजी आ रहा है, ये तो एक नॉन लिविंग थिंग है, इसमें कोई लिविंग वाली बात तो है नहीं। लेकिन अगर इस मार्कर को गिरा दूं यहां से, तो नीचे क्यों गया? नाउ यू थिंक अबाउट, कुछ ना कुछ इसका वेलोसिटी रहा होगा, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन में चेंज आया होगा नीचे गिरते टाइम। तो क्या आपको यहां पर कुछ दिखा, क्या ये फिजिक्स है? यस और नो? लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री एक ऐसा डिपार्टमेंट है साइंस का बच्चों, जो आपको इस मार्कर के बारे में बताएगा कि ये मार्कर बना कैसे से है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। सो दैट इज द केमिस्ट्री। तो मैं केमिस्ट्री के बारे में आपको यहां पर समझाने वाला हूं बच्चों। तो बेसिकली साइंस के 3 डिपार्टमेंट हैं, और जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं वो क्या है बालकों? केमिस्ट्री। फिजिक्स एक अलग डिपार्टमेंट हो जाता है और बायोलॉजी एक अलग डिपार्टमेंट। वैसे तो तीनों डिपार्टमेंट एक ही है। अगर मैं इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं, जैसे आप रबर देखते हो, जो रबर होता है बेसिकली वो क्या है, एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस है, यस और नो? तो वो तो बायोलॉजी के डिपार्टमेंट से आ गया, ठीक है। साइंस तो एक ही है ना, बस आपने उसको स्टडी करने का तरीका अलग अलग बना रखा है, ठीक है। अच्छी बात भी है कि चीजों को हम अलग से डिटेलिंग कर सकते हैं।
तो बायोलॉजी से आपको रबर लेटेक्स मिल गया, आप उसको लैब में ले आए, उसके ऊपर कुछ केमिकल कुछ रिएक्शंस कराया, कुछ उसके अंदर आपने केमिकल चीजें ऐड करी, क्योंकि वो तो नेचुरल है। अब कुछ केमिकल चीजें आप जब उसमें ऐड करोगे, जैसे कि आपको पता है कि टायर क्या है, इट इज द एग्जांपल ऑफ रबर, ठीक है। तो टायर कैसे बना है, तो नेचुरली वो चीज आप नहीं बना सकते हो ना, बिना केमिस्ट्री के, बिना केमिकल के। तो बायोलॉजी से मुझे मिला लेटेक्स, मैंने मिलाया उसमें क्या, केमिकल, और उस केमिकल से मैंने तैयार किया एक अच्छी क्वालिटी का रबर, स्ट्रांग, मजबूत, जो ज्यादा टिकाऊ हो, ज्यादा चल सके, उसका एंड्योरेंस ज्यादा हो, स्ट्रेंथ अच्छा हो। तो वो चीज मैंने केमिस्ट्री से कर लिया। समझ में आता है। फिजिक्स की जहां तक बात है, उसका टेंजाइल स्ट्रेंथ कितना है, उसमें कितनी मजबूती आई है, ये सारी चीजें हम किसमें स्टडी कर सकते हैं, फिजिक्स में स्टडी कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री के बारे में मैं आसान भाषा में अगर कहूं कि केमिस्ट्री बेसिकली क्या है, कैसे समझा जाए, है ना। तो हमारे सामने या हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं, आपको पता है बच्चों, वो सब की सब क्या है, मैटर है ना। क्या है वो, मैटर है। अब ये हमारे पास पेन है, ये भी मैटर है ना। मी एंड यू ऑल्सो द मैटर। आप जिस टैबलेट या लैपटॉप में पढ़ रहे हो वो भी क्या है, मैटर है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो भी चीजें आपके सराउंडिंग में हैं वो किस चीज से बनी है, उनका कॉम्पोजिशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, समझ में आ रहा है। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, अगर वो रिएक्शन करते हैं, अगर वो एसिड में जाते हैं या बेस में जाते हैं, तो उनका कैसा बिहेवियर आएगा, कैसा बिहेवियर वो लोग शो करेगा, मैटर, राइट। तो वो सारी चीजें हमें कौन बताएगा, केमिस्ट्री बताएगा। समझ में आ रहा है। तो बेसिकली मैटर के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन कौन देने वाला है, केमिस्ट्री देने वाला है। मैटर हटा दो, वो एक कहावत है ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। यानी कि अगर मैटर ही नहीं रहा, अगर मैटर ही नहीं रहा, है ना, तो केमिस्ट्री भी नहीं रहेगा, और मैटर तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मैटर ही नहीं है, फिर हम और आप कहां हैं फिर भाई। हमारी बॉडी तो ऑब्वियस सी बात है ना, एलिमेंटल लेवल पे और सॉलिड लिक्विड गैस पे चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई मैटर तो रहेगा, ठीक है। मैटर के बारे में अगर जानना है तो एक ही डिपार्टमेंट है, दैट इज। तो बेसिकली केमिस्ट्री क्या है, इट डील्स विथ composition, structure, property of matter। ओह, यानी सारा खेला किसका है बेटा, समझ रहे हो ना, मैटर का है। मैटर के ही बारे में सब कुछ चल रहा है। देखो, तुम्हारा एलिमेंट मैटर है, तुम्हारा कंपाउंड मैटर है, मॉलिक्यूल मैटर है, तुम जो रिएक्शन करा रहे हो वो मैटर है, तो सब कुछ मैटर ही तो है। तो मैटर के बारे में जानने का जो हमारे पास डिपार्टमेंट है, जो उसके बारे में बताता है, वो क्या है हमारे पास, बताओ, केमिस्ट्री है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चों केमिस्ट्री, आपको सीरियसली आई एम टेलिंग यू, क्योंकि आप अगर देखोगे सेलुलर लेवल पे भी केमिस्ट्री मौजूद है। अगर आप सेल में जाते हो, सबसे छोटी चीज क्या है आपके हिसाब से बायोलॉजिकल सब्सटेंस में, सेल है। सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या आपका डीएनए है ना। अगर आप डीएनए को, है ना, तोड़ दो, यानी कि उसको आप क्या करो बेटा, डिकम्पोज कर दो, तो आपको तीन चीजें मिलेंगी, दैट इज आपका एसिड, आपका जो है आ जाता है बेस, और एक आ जाता है आपका शुगर। ये मिलनी श्योर है, ठीक है। और कौन सा बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। कौन सा शुगर होता है, कार्बन वाला शुगर होता है। तो अब आप बता दो कि आखिर केमिस्ट्री कहां पे पहुंचा हुआ है, कितना छोटे लेवल पे है। ये कहना गलत नहीं है, ठीक है, कि केमिस्ट्री इज द मदर ऑफ साइंस, क्योंकि कहीं ना कहीं केमिस्ट्री की शुरुआत बहुत ही छोटे लेवल पे हो जाता है, आपके बॉडी के सबसे सेलुलर लेवल पे हो जाता है। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, अपनी जगह बात, केमिस्ट्री अपनी जगह, मैटर अपनी जगह। एक बार कल्पना करके देखो कि बिना केमिस्ट्री के तुम्हारी लाइफ कितनी घटिया हो सकती है। फीवर आता है, तुरंत आप जाते हो पैरासिटामोल खा लेते हो। क्या है पैरासिटामोल, केमिकल ही तो है। क्या कर रहा है, एक थेरेप्यूटिक इफेक्ट दे रहा है, आपका टेम्परेचर डाउन कर दिया। कुछ भी बीमारी हुई, एंटीबायोटिक खा लिया, ठीक हो गए। यानी कि केमिस्ट्री कहीं ना कहीं आपको डिजीज से बचा रहा है, या आपको एक हेल्प कर रहा है कि आप उससे लड़ सको। यस और नो। यानी कि यहां पर अगर मैं कहूं एप्लीकेशन की, अगर मैं बात करता हूं केमिस्ट्री हमारी लाइफ में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये कहां कहां पे है, तो बेसिकली सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो आपका आ जाता है हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर के बाद अगर मैं आपकी बात करूं, अभी रिसेंटली में क्या आया था ये बताओ पहले तो, कोरोना आया था।
कोरोना में आपकी हेल्प किसने की? कोरोना में आपकी हेल्प किसने की? सोचो एक बार को। सैनिटाइजर आप लगाते थे, पैरासिटामोल तुम खाते थे, एंटीबायोटिक तुम खाते थे, यस और नो? केमिस्ट्री तो बहुत ही मेजर रोल प्ले किया। अभी इंडिया क्रॉस कर गया है जनसंख्या में, इंडिया क्रॉस कर गया है चाइना को भी। बताओ फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। चलो एक काम करते हैं, इसी बात पे ये वाला पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर केमिस्ट्री का एप्लीकेशन हमारे लाइफ में कहां कहां पर है। तो आओ बच्चों करते हैं बात एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। भाई साहब ये कहां कहां अप्लाई हो रहा है हमारे लाइफ में, अब मैं उस पर करने वाला हूं बात, होगी इस पे चर्चा। ठीक है, चलो वैसे है तो वाकई में चर्चा का विषय ये, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एप्लीकेशन दैट इज योर मेडिसिन एंड हेल्थ केयर सेंटर, हेल्थ केयर सेक्टर। भाई मेडिसिन तो मैं बता चुका हूं, ठीक है? कोरोना से लेकर जब भी आपको कोई बीमारी होती है, ऑब्वियस बात है मेडिसिन से ही आपकी हेल्प हो जाती है। जो दूसरा आपका फैक्टर आता है वो आता है केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री, आपको पता है बच्चों कि आपके घर में एसिड यूज होता है, बेस यूज होता है, सॉल्ट आता है, डाई लगाते हैं, बालों में लोग ना बाल कलर करते हैं, हीरोगिरी झाड़ते हैं, है ना, अपनी एज छुपाते हैं, राइट? किसकी हेल्प से? डाइज की हेल्प से, ठीक है? खैर वो एक अलग बात है, बट कहीं ना कहीं है तो केमिकल ना। देखो एक चीज और है, यहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर मेडिसिन को आप अभी केमिकल कह रहे थे, मेडिसिन को आप अभी केमिकल कह रहे थे और अब केमिकल आप अलग बता रहे हो, सर इसका क्या मतलब है? बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो मैं बता रहा हूं वो केमिकल, ठीक है, जो आपको, ठीक है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट देते हैं, यानी आपके जो डिसीज है, डिसीज मतलब समझ रहे हैं, डिजीज मतलब क्या होता है भाई? डिजीज को क्यों हम डिजीज वर्ड क्यों बोलते हैं? आप अच्छा खासा चल रहे हो, ठीक है, आराम से मस्त अपना चल रहे हो, लेकिन अचानक क्या हुआ? आपके पैर में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, ठीक है, तो क्या हुआ आपको? अभी कुछ डिसीज हुआ या नहीं हुआ? यस और नो? इसी डिसीज को हम डिजीज बोल देते। अब वही जो घुटने में दर्द है, अगर उस दर्द से कोई केमिकल आपकी हेल्प कर दे, आपको उस दर्द से छुटकारा दिला दे, तो उस केमिकल को फिर आप केमिकल नहीं कहोगे, क्या कहोगे? मेडिसिन कहोगे। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो केमिकल इंडस्ट्री में बच्चों आपका आ जाता है एसिड, बेस, डाइज और ईटीसी, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, राइट? चलो अब बात करते हैं तीसरा एप्लीकेशन। ये हम लोगों को बेटा खाना भी खिलाता है। क्या खिलाता है? खाना। कैसे? यार एक बात बताओ, दिन पे दिन, ठीक है, हम लोगों का जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, राइट? तो कहीं ना कहीं फूड की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है ना? तो उसके रिक्वायरमेंट को हम कैसे पूरा करेंगे? क्योंकि हमारे सॉइल में, मिट्टी में इतनी पावर नहीं है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स, समझ रहे हो, प्रोड्यूस कर सके। तो प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा? फर्टिलाइजर यूज करेंगे। उनको बचाने के लिए पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तो फर्टिलाइजर इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है बेटा, केमिस्ट्री का, जो यूज होता है कहां पर? एग्रीकल्चर में, ठीक है? तो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर हो गया। दूसरा क्या आपको मैंने अभी भी बताया बेटा? पेस्टिसाइड, राइट? बहुत सारी चीजें हैं उसमें। खैर फोर्थ पॉइंट जो मैं अब आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जिसपे बहुत ही कम लोगों का ध्यान जाता है, कि केमिस्ट्री का रोल आपके फैब्रिक्स में भी है। ये जो कपड़ा मैं, ये जो टी शर्ट मैं पहन रहा हूं या जो आप पहन रहे हो, उसमें कॉटन के अलावा भी कुछ और आर्टिफिशियल फैब्रिक्स भी ऐड किए जाते हैं, ठीक है? जैसे आपको एग्जांपल बताता हूं, पहले तो इसको लिख लेते हैं। एप्लीकेशन क्या रहेगा? ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत कुछ केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है। आपके घर में जो सिलाई मशीन में जो धागा इस्तेमाल होता है बेटा कपड़ों को सिलने के लिए, एक्चुअली वो कोई नेचुरल धागा नहीं है, वो हमें प्लांट से नहीं मिलता, वो हम लोग लैब में बनाते हैं, इंडस्ट्री में बनाते हैं, वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनता है, और उस धागे का नाम है रेयॉन, उस धागे का नाम है रेयॉन। और भी बहुत सारी चीजें हैं, नाइलॉन, पैरासूट होता है, पैरासूट जो आ रहे जो ऊपर से कूदते हैं, वो चिड़िया बन गए, समझ रहे हो ना मेरी बात?
वो जो ऐसे खुल जाता है, वो कपड़े जैसा वो लेके चलते हैं, वो किस चीज का बना होता है बच्चे? नायलॉन का बना होता है। ठीक है, बहुत ही मजबूत होता है ये फाइबर। पॉलिएस्टर, बेटा एग्जाम्पल बहुत है, ठीक है, डेटा बहुत है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा मेन फोकस क्या है, ये आखिर हमारे सराउंडिंग में कहां कहां है। डेटा लिखवाऊंगा बेटा तो कॉपी भर जाएगी, वो आपका काम है, आप उस पर अपना कुछ ना कुछ वर्क करते रहो और कहां कहां हो सकता है, राइट। आप बस ये समझो कि है कहां कहां पे। अच्छा, अभी मैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, ठीक है, अब जैसे आपके पास कोई फोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है, उसके अंदर आप देखेंगे बेटा चिप लगा होता है, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या उसके बिना, इंटीग्रेटेड सर्किट के बिना क्या वो मोबाइल चल सकता है, टैबलेट चल सकता है, लैपटॉप चल सकता है? नो, कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि बिना उसके जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, या यूं कह लो जो मदरबोर्ड है, जो चिप है ना। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, टीवी का रिमोट है, आप उसका चिप है ना, जो जब आप रिमोट खोलते हो तो उसके अंदर आप ग्रीन कलर का चिप देखते हो, आप उस चिप को निकाल दो अगर, तो क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि उसी चिप में सारी प्रोग्रामिंग है। यस और नो, समझ रहे हो मेरी बात? और वो चिप बना किस चीज का है, ये एक फैक्टर है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक्चुअली वो जो चिप है वो बना है, पहले तो मैं जो चीज बता रहा हूं बेटा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, जो कि चिप बेस्ड होती है। क्या बेस्ड है? चिप, यानी कि सेमीकंडक्टर। और इसके अंदर अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम ना हो, काम ही नहीं करेगा। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम किसकी देन है? केमिस्ट्री की देन है यार, समझ में आता है? इज इट क्लियर? चलो, आपके घर में, आपका जो घर है बच्चे, दैट इज व्हाट? शेल्टर। अरे भाई शेल्टर ही बोलते हो ना घर को, आया ना? क्या आप घर बिना सीमेंट के बना लोगे? बताओ, इज इट पॉसिबल? कोई मतलब ही नहीं बनता। तो सीमेंट क्या है? एक केमिकल ही तो है। सीमेंट, पेंट, दैट इज डिस्टेम्पर, दैट इज ऑल्सो द केमिकल। तो शेल्टर बनाने के लिए बेटा हमें सीमेंट और पेंट की जरूरत पड़ेगी, ये तो पक्की बात है। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, आगे एक बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा बेसिकली वेपन्स के बारे में। अगर मैं यहां पे कहूं वेपन्स, अब यार ऑब्वियस है केमिस्ट्री है तो यार अब ऑब्वियस वेपन तो बनेगा ही, है ना। बम बनाना है, बम, है ना, उड़ा देंगे साला राइट। चलो करते हैं बात वेपन्स के बारे में। अगर मैं कहूं बेटा तो एटॉमिक बॉम्ब का आपने नाम सुना होगा, एटॉमिक बॉम्ब। गन पाउडर, गन पाउडर भी आता ना मार्केट में। अरे दिवाली में तुमने कितने पटाखे फोड़े बेटा, मैं सब जानता हूं। वो सब क्या है? अरे केमिकल ही तो है, समझे या नहीं समझे? तो एटॉमिक बॉम्ब, गन पाउडर, TNT, ट्राई नाइट्रोटॉल्यूमेन, बेटा ये सब एक्सप्लोजिव है। एटॉमिक बॉम्ब का एग्जांपल तो आप सभी जानते हो, जापान में क्या गिरा था? एटॉम बम गिरा था ना, दैट इज। तो बच्चों ये था हमारा केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, और करेंगे इसके बारे में बात हम लोग। और भी बहुत अच्छी अच्छी, बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं जो मुझे आपको बताना है केमिस्ट्री के रिगार्डिंग बच्चों, ठीक है। करेंगे इसके ऊपर चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट to subscribe and like and also share to everybody. Thank you.